हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम जर्नल एंट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी बेटा मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लेक्चर और लगेंगे अभी जर्नल एंट्री ख़त्म करने के लिए। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करूँगा जहाँ पिछली 2 क्लास में बातों को छोड़ा था। कुछ ट्रांजैक्शन बैंक की डिस्कस करेंगे, कुछ बेटा ओपनिंग एंट्री डिस्कस करेंगे हम, और बेटा कुछ बातें मैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों एक या दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन 14A आपको होमवर्क दिया था बेटा, 14A को देखते हैं बेटा, फिर बढ़ेंगे आगे। लो प्यारे बच्चों, बाबू मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम कर देता हूँ। आज का एग्जाम्पल नंबर 1। चलो जी बेटा, मैंने एक ट्रांजैक्शन लिख दिया, मैं और लिख रहा हूं अभी आपको। लो बेटा, मैंने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा, ये बाबू मैंने लास्ट लेक्चर से ही उठाई हैं सारी। तो बेटा इनको जर्नलाइज करते हैं इन द बुक्स ऑफ महेश। लो प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा। लो बच्चों फटाफट से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा सबसे पहले मैं एंट्री रीड कर लेता हूं एक बार सबकी सब। तो बोलता है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 वर कैश बैलेंस है बेटा 1 लाख, बैंक 60,000, स्टॉक 40,000, दो डेटर के नाम दिए हैं बेटा, सुरेश 60,000 और राम 90,000। अगर आप देखोगे बेटा कैश भी एसेट है, बैंक भी, स्टॉक भी और डेटर्स भी, ये सब एसेट है। और सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा हमारे सामने कि सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, कुछ भी हो जाए बेटा, ठीक है जी। और बेटा क्रेडिटर बेटा 40,000 के हैं और बैंक लोन बेटा 2 लाख का। तो बेटा ये दोनों मेरे पास लाइबिलिटी है बेटा 40,000 और 2 लाख रुपीज़ की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर देंगे। अगर बेटा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई ओपनिंग एंट्री में, तो बेटा आंसर वुड बी गुडविल, यानी कि एक एसेट आपने दिखाई नहीं है गुडविल।
और अगर बेटा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आई, दैट मीन्स इट इज द कैपिटल ऑफ महेश। तो बेटा क्योंकि यहां पर मेरे को कैपिटल नहीं पता, तो आपको बता देता हूं 99.99% चांसेस होते हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर वुड बी कैपिटल, बल्कि 100%। अगर कभी क्वेश्चन में कैपिटल ना देना ओपनिंग एंट्री में, ध्यान रखना बेटा, आप ट्राई करके देख लेना, चाहे ऐसे हजारों क्वेश्चन, पक्का बोल रहा हूं आंसर कैपिटल ही जाएगा बेटा, कैपिटल ही बैलेंसिंग फिगर होगी। चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा उसके बाद कहता है कि एफडी खुलवाई है बेटा, खोल देंगे एफडी, एक इन्वेस्टमेंट है, डेबिट कर देंगे बेटा। उसके बाद बोलता है बेटा सैलरी ऑफ 6000 पेड इन एडवांस। तो बेटा आपने प्रीपे की हुई है एक सैलरी 6000 रुपये की, और आपको कहता है कमीशन ऑफ 9000 रिमेन्स ड्यू, दैट मीन्स बेटा कमीशन ऑफ 9000 इज आउटस्टैंडिंग। तो बेटा ये आउटस्टैंडिंग एंट्री, ये प्रीपेड की एंट्री, ये एफडी की एंट्री और ये ओपनिंग एंट्री। तो आपको ध्यान आ रहा होगा बेटा पिछली 2 क्लासेस में मैंने इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा किया है। तो सबसे पहले बेटा मैं चाहता था एक ऐसा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। बेटा सबसे पहले मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूं, और बेटा मैंने समझाया हुआ है जब भी बेटा बात करें ना ओपनिंग एंट्री की और आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दे, तो बेटा एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, बिल्कुल वही प्रिंसिपल लगाओ। लो बेटा एसेट्स को डेबिट करो जो जो दी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या क्या है बेटा, डेटर के नाम है बेटा सुरेश डेबिट, राम डेबिट। ठीक है जी बेटा, जब सारी एसेट आपने लिख ली हैं तो एक लाइन जरूर छोड़ देना। अगर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर अगर गुडविल बैलेंसिंग फिगर आई तो बेटा लिखने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैंने एक लाइन छोड़ दी और मैं लिख रहा हूं बेटा क्रेडिटर्स और बेटा बैंक लोन। लो जी क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करा मैंने और बैंक लोन को। बेटा कैश दिया हुआ है 1,60,000 बैंक बैलेंस, 40,000 स्टॉक का बैलेंस, सुरेश का बैलेंस 60,000 और राम का बैलेंस 90,000। तो बेटा 3,50,000 बेटा डेबिट में दिए हुए हैं 3,50,000, क्रेडिटर बेटा 40,000 के और बैंक लोन 2 लाख का। बाबू डेबिट है 350 और क्रेडिट है 240, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता बेटा। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा, क्रेडिट हमेशा डेबिट के बराबर होगा। यानी कि बेटा मेरा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, मैंने बैलेंस निकाल लिया। ठीक है जी बेटा मैंने बैलेंस निकाल के लिख लिया। मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, क्या लिख दूं, कैपिटल अकाउंट। बेटा वैसे ही मैंने गुडविल के लिए स्पेस छोड़ा था, गुडविल नहीं आई तो कैपिटल आ गई, मैंने क्रेडिट साइड यहां पर लिख दिया कैपिटल 1,10,000 बैलेंसिंग फिगर। लो प्यारे बच्चों बैलेंसिंग फिगर, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, बिग ओपनिंग एंट्री मेड। लो बच्चों मैंने या ओपनिंग एंट्री पास लिखो। लो बेटा मैंने ओपनिंग एंट्री पास कर दी है बेटा, सेकेंड एंट्री। प्यारे बच्चों बोलता है ओपन करिए आपने एक एफडी फिक्स डिपॉजिट, बेटा एक एफडी ओपन करवाई। बाबू एफडी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और बेटा सारी इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती हैं और एसेट्स पे रूल लगता है रियल अकाउंट का, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट कर दो। तो बेटा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडी आ रही है, डेबिट कर दो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है प्यारे बच्चों, कैश या बैंक। बेटा देखो अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड इन अ क्वेश्चन, अगर ये नहीं बताया कि कैश से खुलवाई एफडी या बैंक बैलेंस से, तो बेटा मान के चलते हैं बैंक से खुलवाई। आप बैंक गए, आपने एफडी का फॉर्म भरा, आपने कहा मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट लो और ये बेटा एफडी करके दे दो। बेटा अगर कुछ नहीं कहता, अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है खुला हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा है बेटा 60,000 रुपए का, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एफडी कहां से खुलवाई होगी, बेटा हमेशा बैंक से। मैं अमाउंट देना भूल गया शायद एफडी की, लिख लो 10,000 रुपए। तो बेटा आपने एक एफडी खुलवाई 10,000 रुपए की, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो बेटा बैंक बैलेंस से खुलवाई होगी।
तो बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और बेटा अगर बैंक बैलेंस बढ़ता तो डेबिट करता, क्योंकि कम हो रहा है क्रेडिट कर रहा हूं। बैंक इन्वेस्टमेंट मेड, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है बेटा कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। लो प्यारे बच्चों, एफडी खुलवा चुका हूं मैं, बढ़ो आगे बेटा। बाबू अब बोलता है सैलरी ऑफ 6,000 पेड इन एडवांस। एक सैलरी है बेटा 6,000 रुपए की जो आपने एडवांस में पे कर दी। बेटा लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, बड़ा डिटेल्ड बात करी थी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग पे। मैंने दिखाया था कि कैसे आपने 13 महीने की पे कर दी और कैसे 1 महीने की आपको रिवर्स करनी पड़ रही है। और यही बात मैंने आउटस्टैंडिंग की करी थी कि कैसे आपने 11 महीने की पे कर दी और कैसे 1 महीने की और पे करनी पड़ रही है। लेकिन मैंने आपको एक साथ साथ बात बताई थी कि अगर सिंपल दिया हो बेटा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, तो पिछला पे तो करके दिखाना ही नहीं और आपको पता भी नहीं है पे कितना हुआ, तो ऐसे केसेस में एंट्री कैसे करोगे। कहता है बेटा सैलरी 6,000 रुपए की है जो पेड इन एडवांस है, यानी कि प्रीपेड है। और बेटा प्रीपेड यानी कि एसेट। आप खुद समझो, मैंने किसी इंसान को 6,000 रुपए की एडवांस सैलरी दे दी बेटा। बाबू ये मेरे लिए कैसे एसेट है, जब मैंने एडवांस दिया बेटा वो मेरे लिए परफॉर्म करेगा, मुझे नहीं परफॉर्म करना, मैं तो कर चुका। तो बेटा क्योंकि वो अगले 1 महीने तक 2 महीने तक जितना भी मैंने एडवांस दिया वो मेरे लिए परफॉर्म करेगा, भी काम करेगा मेरे लिए बेटा, तो मेरे लिए एसेट है बेटा। और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं बेटा। कभी आपको कहे बेटा कोई चीज प्रीपेड है, बेटा हमेशा एसेट होती है। तो यानी कि बेटा एसेट है, मैं डेबिट कर रहा हूं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हमेशा सामने वाली तरफ एक्सपेंस का नाम लिखते हैं, प्रीपेड में भी और आउटस्टैंडिंग में भी, जो भी सामने वाली तरफ बचे। बेटा प्रीपेड एसेट होती है तो एसेट को कर दिया डेबिट, सामने वाली तरफ एक्सपेंस का नाम यानी कि सैलरी, टू सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस। लो बच्चों मैंने कर दिया इसकी बात, और अमाउंटेड टू ₹6,000। लो बेटा आगे करते हैं बात। कहता है बेटा कमीशन ऑफ 9,000 रिमेन्स ड्यू। बेटा ड्यू मतलब बाबू अभी पे नहीं करा, उधार रह गई बेटा, यानी कि आउटस्टैंडिंग रह गई बेटा। कहता है कमीशन जो है बेटा 9,000 की वो अभी ड्यू रह गई है बेटा, यानी कि आपने पे नहीं करी, यानी कि आउटस्टैंडिंग रह गई है बेटा। अभी पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यू बट नॉट पेड। बेटा ड्यू हो चुकी है लेकिन आपने पे नहीं करी, यहां पर भी यही बात है। अब बाबू 9,000 रुपए की कमीशन आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा आपकी लायबिलिटी है बेटा। आप किसी इंसान से काम निकलवा चुके हो, मान लो अपने सेल्स पर्सन से काम निकलवा चुके हो, उसने बहुत सारा सामान बेचा है, आपने उसको कमीशन तय करी थी तेरे को दूंगा, तो अभी तक आपने 9,000 रुपए की कमीशन नहीं दी, जबकि उसने बहुत सारा सामान बेचकर दिया बेटा आपको। बेटा मुझे कमीशन देनी है, फ्यूचर में देनी है, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब जब लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा जर्नल एंट्री में, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो मैं टू साइड लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। बेटा कमीशन आउटस्टैंडिंग रह गई है 9,000 रुपए की, लायबिलिटी थी मैंने क्रेडिट कर दिया बेटा। सामने वाली तरफ क्या करूं, मैंने हमेशा बोला है बेटा चाहे प्रीपेड है चाहे आउटस्टैंडिंग है, जब भी सामने वाली तरफ सोचनी पड़े तो एक्सपेंस का नाम लिख दो। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन थी, यानी कि बेटा डेबिट क्या होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन बीइंग कमीशन is due but not paid। बेटा मेरे पास स्पेस की कमी है तो टोटलिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहां पर मैंने ये जर्नल एंट्री एग्जांपल नंबर 1 फिनिश कर दिया। लो प्यारे बच्चों एक बार रिवीजन हो गया, ओपनिंग एंट्री का भी, एफडी की बात करी, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की बात करी, तो इन सबका रिवीजन हो गया आपका। अब बेटा मैं 14A क्वेश्चन कर सकता हूं, तो मैं प्यारे बच्चों इसको रब कर क्वेश्चन नंबर 14A की तरफ बढ़ रहा हूं, इलस्ट्रेशन 14A सॉरी बेटा, बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14A।
लो बच्चों, इलस्ट्रेशन 14 करेंगे बेटा। सबसे पहले रीडिंग में टाइम खर्चेंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है हम रीडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं बेटा। मेरे सामने इलस्ट्रेशन 14 है, कोई बहुत लंबा चौड़ा सा इलस्ट्रेशन है, कुछ लगभग 20 से 25 जर्नल एंट्री दिखाई दे रही हैं। तो कोशिश करते हैं बेटा फटाफट से इसको करने की। और बेटा कोशिश ये करना कि गलती कोई ना, चाहे टाइम 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन गलती का स्कोप नहीं रहना चाहिए। बाबू बोलता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2020। ये कुछ बैलेंस है बेटा जो 1 अप्रैल 2020 को विशाल स्टोर की बुक में दिखाई दे रहे हैं। आप समझदार हो बेटा, ओपनिंग एंट्री की बात कर रहा है आपसे। फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे बेटा बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी कि ओपनिंग एंट्री है। एसेट्स दे रखी हैं बेटा, कैश 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600, डेटर बेटा एक्स वाई और जेड 8,000, 6,000, 8,000 और 10,000, टोटल 24,000। ठीक है जी। कुछ लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं, बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर 12500 और बायफिकेशन दिया है क्रेडिटर की अजय से 5,000, अजय को 5,000 देने और विजय को 7,500। तो बेटा ओपनिंग एंट्री दे रखी है। अगर मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ तो बेटा कहीं भी लाइबिलिटी में कैपिटल नहीं दी, और अगर लाइबिलिटी में कैपिटल नहीं दी तो बेटा बैलेंस ध्यान रखने वाला कैपिटल आने वाला है। 100 के 100% बोल रहा हूँ बेटा, बैलेंसिंग फिगर वुड बी द कैपिटल। ठीक है जी, बढ़ो आगे। कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल 2020। बाबू अप्रैल के महीने में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, रीड करते हैं। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। बाबू कैलाश से आपने सामान खरीदा, कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, कुछ कैश डिस्काउंट है, और बेटा बोलता है कितने % पेमेंट एडवांस दी। आपको याद होगा बेटा, एक दिन बच्चों में लाइव आया था, और जिस दिन मैं लाइव आया था उस दिन मैंने इसके ऊपर PhD कराई थी। तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, यानी कि ओपनिंग एंट्री भी हो जाएगी, ये जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। मैं बता दूंगा कहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो। कहता है एक्स को गुड्स बेचा 9,000 रुपये का। मेरे प्यारे बच्चों 9,000 रुपये का एक्स को गुड्स बेचा, सेल की एंट्री नहीं कर सकते हम, कर देंगे, हो गया ये भी। कहता है रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। बेटा अभी तो इसने कहा सिर्फ 9,000 का सामान बेचा, अब ये 14,800 रुपये कैसे दे दिया एक्स ने फुल सेटलमेंट में। बेटा ओपनिंग एंट्री में देखो, अगर आप ओपनिंग एंट्री में देख रहे हो एसेट साइड, तो मैं देख रहा हूं एक्स से पहले भी 6,000 लेने थे। एक्स डेटर था बेटा, 6,000 पहले लेने थे। आपने अप्रैल 4 को 9,000 का गुड्स बेच दिया, यानी कि अब उससे 15,000 लेने हैं, और 15,000 में से मेरे प्यारे बच्चों उसने मुझे 14,800 रुपये दिए इन फुल सेटलमेंट, यानी कि आपने 200 रुपये के डिस्काउंट दिया बेटा। तो हो जाएगा, ये भी सिंपल है बेटा। फिर आपको बोलता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा 10,000 रुपये डिपॉजिट कर देंगे कैश बैंक में, जर्नलाइज कर लेंगे इसको, ईजी है। ठीक है जी। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बाबू वाई से 7,850 का चेक आ रहा है फुल सेटलमेंट में। क्या मैंने वाई से पैसे लेने थे? क्या मैंने अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करी? बेटा अप्रैल में नहीं करी, लेकिन बेटा ओपनिंग एंट्री में देखो वाई भी डेटर था। वाई से आपने 8,000 रुपीज़ लेने थे बेटा, जिसमें से 7,850 उसने दिया इन फुल सेटलमेंट, और आपने क्या करा, ये चेक हाथों हाथ बैंक भेज दिया, यानी कि बेटा सेम डे आप बैलेंस बढ़ा लोगे। ठीक है जी। कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड ऑन 10th April 2020, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा 10 अप्रैल को कहता है जेड ने चेक दिया, बस चेक दिया बेटा, आपने बैंक नहीं भेजा, और 12th अप्रैल को कहता है वो चेक आपने बैंक भेज दिया। तो बेटा आप 10 तारीख को बैलेंस नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ चेक रिसीव करने की एंट्री कर देना, जो चीज़ आपके हाथ में है बेटा बस उसको डेबिट कर देना। बेटा याद है ना, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना, जो भी एसेट की बात होती है, जब भी किसी एसेट की बात होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया बेटा उसको डेबिट कर दो। चेक आया, चेक को डेबिट कर दो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। जेड ने बेटा चेक इन हैंड दिया, और अगले दिन जब उसने बैंक में जमा करा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तब ये एंट्री हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों सिंपल है ये भी। और उसके बाद 15th अप्रैल को बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। वाई ने एक चेक दिया था बेटा 7,850 का फुल सेटलमेंट में, और बेटा वो डिसऑनर हो गया। आप बैंक बैलेंस बढ़ाकर बैठ गए होंगे 7,850 का, आपने डिस्काउंट दी थी 150 की, और वाई को बेटा बुक से खत्म कर दिया था 8,000 रुपये।
बेटा दोबारा उसको डेटर बनाने का टाइम आ गया, पूरी एंट्री उल्टी हो जाएगी। वाई दोबारा डेटर बन जाएगा, वाई डेबिट हो जाएगा। टू बैंक, बैंक बैलेंस कम करोगे 7850 से, डिस्काउंट का मुद्दा नहीं उठता, उसे भी बुक से खत्म करोगे। टू डिस्काउंट अलाउड 150। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंट्री बिल्कुल उल्टी होने वाली है। और मैंने कहा था रटने वाले बच्चे ध्यान दे, और रटने वाले बच्चों ने बहुत अच्छा रट्टा मारा था बेटा। रट्टा नहीं मारना बेटा, समझना है चीज़ों को। आगे बोलता है 16 अप्रैल को कैश सेल्स करीब 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आज ही नगद बेचा बेटा सामान 15,000 का, और आज ही 12,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। तो बेटा 12,000 रुपये का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 3,000 रुपये की हम नगद सेल मानेंगे, और टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये करेंगे जब एंट्री बेटा, तब डिस्कशन दोबारा करूंगा। कहता है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। बेटा अजय देखोगे लाइबिलिटी में लिखा है, क्रेडिटर है बेटा। कहता है अजय को जो आपने पैसे देने थे वह चेक से दे दिए, यानी कि 5,000 रुपये का चेक दे दिया बेटा अजय को। ठीक है जी। ऑन 18 अप्रैल कहता है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड मशीन फर्नीचर सोल्ड 750। बेटा कुछ आपने न्यूज़पेपर बेच दिए हैं बेटा, और कुछ फर्नीचर बेच दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका क्या होगा, बढ़ो आगे। On 20th April, Jed became insolvent and 40 paisa in a rupee could be received from his estate by check which is deposited into bank। बेटा Z इंसॉल्वेंट हो गया, Z से हमने पैसे लेने थे 10,000 रुपये, बीच में 2,000 रुपये का एक चेक भी आया था बेटा। अब 8,000 रुपये लेने थे बेटा, वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। कहता है उस 8,000 में से 1 रुपये में से 40 पैसे मिले बेटा, तो जितने मिलेंगे बेटा वो आ जाएंगे, बाकी सब बैड डेट बेटा। बैड डेट याद होगा, मैंने इसकी बात 2 बार की है आपसे अलग अलग एग्जाम्पल में। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गोपाल से गुड्स खरीदा और चेक दिया बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ये तो सिंपल। गोपाल का तो नाम बेटा फिर यहाँ पर यूजलेस है, ठीक है ना बाबू, सिंपल सी बात है, आपने परचेज करी चेक से, खत्म कहानी। गोपाल का नाम का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हो आप। कहते हैं सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू द चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो आपने गोपाल से गुड्स खरीदे, कहता है सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, जो ये गुड्स खरीदे हैं 8,000 रुपये के, कहते हैं उसमें से आधे गुड्स बेच दिए 30% प्रॉफिट पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब बेचेंगे तब देखेंगे। कहता है प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर प्राइवेट यूज 2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। बेटा प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स किया, 2,000 रुपये ऑफिस से निकाले और 3,000 रुपये बैंक से निकाले, यानी कि टोटल ड्राइंग 5,000 रुपये की है। कहता है पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक 2,000, पेड रेंट बाय चेक 1,500। तो बेटा सैलरी दिया है मोतीलाल को चेक से 2,000 रुपये, और रेंट दिया है बेटा 1,500 रुपये, और कहता है बेटा पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा। 20 से 25 जर्नल एंट्री है, और मैं कहता हूँ अगले पिछले सारे कंसेप्ट एक करा रहा है, अगले पिछले सारे कंसेप्ट इससे हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल एक एंट्री नहीं है बेटा, आपने सब की हुई है, ठीक है ना। चलो आप मेरे साथ साथ बने रहो, आज करके देखते हैं बेटा क्या मुश्किल लगा, मुझे बाद में ये भी बताना। लो प्यारे बच्चों, मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ, बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे बेटा, एक एक एंट्री फूक फूक के करना। इलस्ट्रेशन 14 है, मुझे लगता है बेटा आज की क्लास यही इलस्ट्रेशन में ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी इसमें। लो बेटा डेट, particulars, LF, amount debit and amount credit। लो बच्चों मैं जर्नलाइज करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली जर्नल एंट्री ओपनिंग एंट्री है बेटा, सारी एसेट्स को डेबिट करते चले जाओ और सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट। ये बैलेंस है बेटा 1 अप्रैल 20 का, और मुझे सारी डेट दे रखी है, तो मैंने सबसे पहले ईयर लिखा और लिखा 1 अप्रैल। बेटा 1 अप्रैल को बैलेंसेस की आप एंट्री कर रहे हो, सारी एसेट्स डेबिट और बेटा सारी लाइबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो कैपिटल, एसेट साइड डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो बेटा गुडविल। तो बेटा कैश देता है 15,000, बैंक देता है 5,000। लो फटाफट से करो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी एसेट है बेटा सब डेबिट। कैश 15,000 था बेटा, बैंक 5,000 था। चलो बोलता है बेटा स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3600।
और क्या दे रखा है बेटा, डेटर एक्स वाई और जेड। बेटा टोटल डेटर बताए हैं 24,000 रुपये, लेकिन मैं बायफगेट करके लिखूंगा, पूरे पूरे नाम लिखूंगा। एक्स को 6,000 रुपये एक्स से लेने हैं, वाई से 8,000 रुपये और बेटा 10,000 रुपये लेने हैं आपने जेड से। लो प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी लिखना शुरू करो। मैंने सारी एसेट लिख ली, मेरे को लगता है मेरे तो एक ही एंट्री में पूरा पेज भर गया। तो बैंक, सॉरी क्या लिखा हुआ है बेटा, बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट बेटा 10,000 रुपये। बेटा मैंने ना एक लाइन छोड़नी चाहिए थी मुझे, मैं छोड़ना भूल गया। आज छोड़ कर लिखना, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, मैं छोड़ कर लिख रहा हूं बेटा, अगर बैलेंस डेबिट में आया तो गुडविल होगी बेटा। तो टू बैंक लोन अकाउंट 10,000। क्रेडिटर के नाम लिखना बेटा, इसने तो मेरे को 12,500 के टोटल क्रेडिटर बताए, पर मेरा काम चलता नहीं है बेटा टोटल से। तो अजय 5,000 एंड टू विजय 7,500। लो प्यारे बच्चों, मैंने नाम लिख दिए हैं बेटा। 5,000 रुपये अजय के देने हैं और 7,500 रुपये विजय के देने हैं। तो बेटा आप डेबिट साइड का टोटल करो, 20,000, 20,000, 60,000, 60,000, 70,000, 70, 84, 87, 600। ये मेरा डेबिट साइड का टोटल आया, मैंने करके देखा, और क्रेडिट साइड का आया बेटा 22,500। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस आया 65,100। लेट मी चेक बेटा, बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है 65,100। बेटा क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड जब भी बैलेंस आता है बेटा यानी कि कैपिटल होती है। तो टू कैपिटल अकाउंट बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना है, 65,100। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ओपनिंग एंट्री कर दी है बेटा, सारी एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, सारी लायबिलिटीज को बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ो आगे बेटा, अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल। लो प्यारे बच्चों, बहुत गजब ट्रांजैक्शन, और इसके बारे में मैंने लाइव बैच में डिस्कशन किया था बेटा। इसमें ना सारा कैलकुलेशन का रोल है। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा बाबू कहता है कैलाश से आपने गुड्स खरीदा 20,000 रुपये का, और 2,000 रुपये 10% बेटा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। कायदे से बेटा ना तो मेरी ये परचेज है और ना ही मैं ट्रेड डिस्काउंट का कुछ करता, यानी कि सिंपल मींस मेरी परचेजेस कितनी है, 18,000 की। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है आपको कैश डिस्काउंट भी है, करूंगा बात कैश डिस्काउंट की। कहता है 60% अमाउंट आपने इमीडिएटली दे दी, यानी कि बेटा कैश परचेजेस है 60%। जब आज आपने अमाउंट दिया, चेक से दिया क्या, नहीं कुछ नहीं कहा बेटा, यानी कि कैश दिया। मेरे प्यारे बच्चों 60% अमाउंट आपने आज ही दे दी बेटा। 18,000 रुपये की परचेज में से 60%, यानी कि 10,800 की कैश परचेज है बेटा, और 40% उधार है बेटा, यानी कि 40% 7,200 की उधार परचेजेस है। ठीक है जी बेटा। बाबू कैश डिस्काउंट तभी मिलती है जब आप कैश पेमेंट करते हो या कैश रिसीव कर रहे होते हो। बाबू क्रेडिट परचेजेस में किसी कैश डिस्काउंट का मुद्दा नहीं है। एक तो मैं कह रहा हूं कैलाश उधार कर ले 7,200 का, और कैलाश कह रहा है ले डिस्काउंट भी ले जा क्योंकि तो उधार कर रहा है। ऐसे होगा क्या बेटा, नहीं, सिर्फ कैश परचेजेस पे ही बेटा अवेल कर पाओगे कैश डिस्काउंट, विच इज 2%। बेटा 2% दी हुई है, 10,800 का 2%, बेटा 2% आएगा 216 रुपए। यानी कि बेटा आपने कैश कितना पे किया है, आपने कैश पे किया है 10,584। डिस्काउंट आपको मिली है बेटा कितनी, 216, और बेटा ये क्रेडिट परचेजेस है। खत्म। मैंने क्या बोला था, सारा रोल कैलकुलेशन का। इसमें कैलकुलेशन कर ली, जर्नल एंट्री करने में 1 सेकंड लगता है बेटा। परचेज अकाउंट को डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू ₹18,000। ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं होती बेटा, याद है ना, बहुत बार चर्चा की है। 18,000 रुपए की परचेज करी, जिसमें से कुछ उधार करी। बेटा कैलाश का नाम, तो कैलाश, बेटा कैलाश से उधार खरीदा आपने कितना, 7,200 का। बहुत अच्छी बात मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कैश भी खरीदा आपने, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है बेटा बिजनेस से, कितना 10,584। और मेरे प्यारे बच्चों आपको डिस्काउंट मिली है, आपके लिए इनकम है, और हर इनकम क्रेडिट होती है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना बेटा, 216। लो जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड,
लो बेटा, 2 जर्नल एंट्री में ही मेरा सारा बोर्ड भर गया बेटा। मेरे को रब करना पड़ेगा बेटा आगे की जर्नल एंट्री के लिए। मैं फटाफट से रब कर रहा हूं बेटा, आप मुझे पोस्ट करके सॉल्यूशन नोट करते जाना। मुझे लग रहा है आज मुझे 7-8 बार रब करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन पूरा होगा। लो प्यारे बच्चों, तो हमने 2 जर्नल एंट्री बना ली है बेटा, और इजी हैं दोनों क्योंकि हमने इनकी चर्चा बहुत बार कर ली है। मुश्किल बात मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ है, बस ये क्वेश्चन लेंथी है बेटा, तो घबराना मत। हम लेंथ देखकर क्वेश्चन की डरने वाले नहीं है बेटा। क्वेश्चन आज कह देना बेटा अपने स्कूल वालों से, हम लेंथ देखकर डरते नहीं है, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन दे दो, घबराना नहीं हमने बिल्कुल भी। आज बेटा अपने टीचर को कॉल करके कह दो पेपर मुश्किल बनाना, हम पूरी फॉर्म में है। मैं तो कह रहा हूं कर दो आज कॉल। लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कहता है अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9000। बेटा ऐसी एंट्रियों में बिल्कुल भी टाइम ना लगाना, ठीक है ना। 4 अप्रैल की बात है बेटा, एक्स को गुड्स बेचा 9000 रुपए का। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, नगद होती कैश आता तो कैश डेबिट कर देता, यहाँ नगद नहीं हुई बेटा, एक्स को बेचा है आपने। बीइंग गुड सोल्ड, मैं ऐसी एंट्री में टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। उन एंट्री में टाइम लगाएंगे जिसमें लगाना चाहिए हमें। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बेटा बोलता है रिसीव्ड 1 for 800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और ये बात है बेटा अप्रैल 5 की। 5 अप्रैल को क्या हुआ सुन लो बेटा। बाबू यहां पर पता लगता है मैंने एक्स से 9000 रुपए का सामान बेचा, तो मैंने 9000 रुपए एक्स से लेने हैं। अगर आप ओपनिंग एंट्री देखोगे तो एसेट साइड मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्स को डेटर उससे 6000 पहले भी लेने थे बेटा, 6000 एक लेने थे, अब 9000 लेने हैं बेटा, यानी कि टोटल पैसे जो लेने हैं एक्स से वो 15000 लेने हैं। और क्वेश्चन कहता है 14800 रुपए उसने दे दिए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बाबू उसने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया एक्स ने और 14800 रुपए दे दिए। अगर बेटा उसने आज अपना अकाउंट क्लियर कर दिया है बेटा, और वो मेरी बुक्स में डेटर था, एसेट था, अगर मेरे को एसेट का इफेक्ट ही खत्म करना है, अगर मुझे एक्स का इफेक्ट ही खत्म करना है, तो बेटा साइड अपोजिट कर दो ना। तो मैंने साइड अपोजिट कर दी बेटा, क्रेडिट में लिख दिया एक्स को। क्या कैश आया बेटा? बिल्कुल कैश आया। कैश जब भी आता है बेटा डेबिट होता है। कितना कैश आया? 14800 रुपए आया बेटा, लेने एक्स से 15000 रुपए थे। तो बेटा क्या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड है? बिल्कुल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड है। दैट मीन्स बेटा आपने डिस्काउंट कर दिया कहीं ना कहीं, तो बेटा आपका लॉस हो गया, और इस लॉस का नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो बेटा आपको डेबिट करना पड़ेगा डिस्काउंट को 200 रुपए से, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने जर्नलाइज कर दिया है 5 अप्रैल की भी ट्रांजैक्शन को। आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 अप्रैल को क्या हुआ? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। मेरे प्यारे बच्चों, बैंक में कैश जमा कराया आपने। सबसे पहले ये सोचो कैश आया या गया? गया। जब बैंक में कैश जमा कराया तो कैश गया, तो बेटा जब जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ भी तो गया होगा। बेटा बैंक बैलेंस बढ़ गया, जो बढ़ गया है डेबिट कर दो, और जो चला गया है बेटा क्रेडिट कर दो। जो आया है डेबिट कर दो, जो गया है बेटा क्रेडिट कर दो। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंटेड टू ₹10,000। लो बेटा बढ़ो आगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री। बाबू कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई for 7850 in full settlement of his account. This check was immediately deposited into the bank April 8. मेरे प्यारे बच्चों देखो हुआ क्या है अप्रैल 8 को, ये समझो। बाबू वाई से ना आपने कुछ पैसे लेने थे, याद करा देता हूं कहां लिखा है बेटा। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अब आपको तो लगेगा पूरे अप्रैल मंथ में कहीं वाई से कोई बात ही नहीं हुई, बेटा हुई है ना। 1 अप्रैल 2020 को वाई का बैलेंस है बेटा 8000 रुपीज। आपने वाई से बेटा 8000 रुपीज लेने हैं, और बेटा कहता है वाई ने आज आपको चेक दिया 7850 का। क्या खाली सिर्फ चेक रिसीव हुआ है? अगर रिसीव हुआ था तो चेक इन हैंड को डेबिट कर देता, खाली रिसीव नहीं हुआ। कहता है आपने बैंक में जमा भी कर दिया आज। और बेटा ये जो चेक मिला है आपको, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिला है, यानी कि इसके बाद वाई कुछ देने वाला नहीं है।
ठीक है जी। तो मैंने अगर इसको बैंक में आज जमा कर दिया है बेटा, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? मुझे बढ़ाना पड़ेगा बेटा। तो मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस आ रहा है जी मेरे पास, जो आ रहा है डेबिट कर दो बेटा। कितने रुपए से? 7850। क्या आपको कुछ नुकसान हुआ? हाँ बेटा, वाई से लेने 8000 थे बेटा, और वाई ने पूरी सेटलमेंट में बेटा दिए कितने? 7850। यानी कि बेटा डिस्काउंट है 150 रुपए की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये एंट्री भी हमने बहुत की है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। तो बेटा चेक आया था और आपने सेम डे डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, ये चेक वाई से रिसीव हुआ था। तो प्यारे बच्चों मैंने ये 4 एंट्री और कर दी है, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप बेटा पोस्ट करके सॉल्यूशन नोट करते चले जाना। इस एंट्री का थोड़ी देर में यूज होने वाला है, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया था बेटा, ध्यान रखना। ये चेक डिसऑनर हुआ है, मैंने ढंग से पढ़ा है क्वेश्चन, आपने नहीं पढ़ा बेटा, लेकिन इसका यूज होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लो लो बेटा बढ़ते हैं आगे। बाबू क्वेश्चन बोलता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम Z 2000 10th ऑफ अप्रैल। बेटा बैंक में जमा करने के लिए नहीं कहा, इसने बोला बस जेट से चेक रिसीव हुआ। देखो अगर कोई डेट पता नहीं होती तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि सेम डेट को जमा कर दिया होगा बैंक में, सेम डे बैंक बैलेंस बढ़ा सकता हूं। लेकिन बेटा बिल्कुल नेक्स्ट ही एंट्री बोलती है रिसीव्ड चेक फ्रॉम Z डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यानी कि 10 अप्रैल को तो सिर्फ रिसीव हुआ बेटा जेट से चेक, और मेरे प्यारे बच्चों बोलता है 2000 रुपए का चेक रिसीव हुआ और अगले दिन बेटा बैंक में जमा कराया। तो बेटा पहले दिन सिर्फ रिसीव करने की एंट्री करो और दूसरे दिन जमा कराने की, और ऐसी बात मैं कर चुका हूं, मैंने 3 केसेस बनवाए थे आपको। तो बेटा 10th ऑफ अप्रैल की बात है मेरे प्यारे बच्चों, चेक रिसीव हुआ। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा है जो आया कर दो ना डेबिट, चेक आया है ना, चेक डेबिट करो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये सब चेक रिसीव करने की एंट्री है। किससे आया है बेटा? Z से आया, तो बेटा Z को क्रेडिट कर रहा हूं मैं, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम Z। कितने रुपए? बेटा 2000 का चेक रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी बात। बेटा अगले दिन एक दिन छोड़कर 12th ऑफ अप्रैल को आपने बैंक में भेज दिया चेक। क्या बेटा अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा? अब बिल्कुल बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा, बढ़ाओ फिर बैंक का बैलेंस। सोच क्या रहे हो बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है बेटा। क्या चला गया आपके पास से? चेक। जो चेक आया था बेटा अब आपके पास से चला गया, चेक इन हैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक बुक से खत्म हो गया। बाबू पहले चेक आने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री, फिर बेटा चेक को बैंक में भेजने की एंट्री, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक अमाउंटेड टू ₹2000। अगर 2000 का चेक आया तो बेटा 2000 का तो बैंक में जमा होगा, कुछ अनोखा काम थोड़ी होगा। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। बेटा 15th ऑफ अप्रैल बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। जो बेटा वाई से चेक आया था आज वो डिसऑनर हो गया बेटा। अब ये बहुत बहुत काम की बात है बेटा। आप खुद सोचो जब वाई से चेक आया था तो क्या किया था आपने? बेटा वाई से चेक आया था उसी सेम डे आपने बैंक में जमा कर दिया था। तो आपने बच्चे बढ़ाया था बैंक बैलेंस, जब बैंक में जमा कर दिया था तो आपने बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था। वाई को बुक से खत्म कर दिया था आपने। वाई से बेटा 8000 रुपीज लेने थे, उसने चेक दिया था 7850 का और आपने 150 के डिस्काउंट उसको अलाउ कर दी थी। 150 के डिस्काउंट आपने अलाउ कर दी थी मेरे प्यारे बच्चों उसको। अब बोलता है ये चेक डिसऑनर हो गया। क्या सही मायने में बेटा आपका बैंक बैलेंस बढ़ा? क्या नहीं, बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा बेटा। क्या आपने वाई को जो बुक से खत्म कर दिया था क्या अब भी खत्म रहने दोगे? नहीं बेटा, दोबारा डेटर बनाना पड़ेगा। दोबारा बेटा अभी तो हमने वाई से 8000 रुपए लेने ही है, उसने दिए कहाँ बेटा?
तो y को बनाओ डेटर, डेटर मतलब एसेट बनाओ, एसेट मतलब डेबिट करो ना उसको। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने y को डेबिट कर दिया। y तेरे से 8,000 रुपए लेने हैं दोबारा से। क्या बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा बेटा, कम करो ना बैंक बैलेंस, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए साइड बदलो ना बेटा। लो मैंने बैंक बैलेंस कम कर दिया। क्या आपने डिस्काउंट दी? अरे पैसे ही नहीं आए तो डिस्काउंट क्यों दूंगा मैं? दोबारा डिस्काउंट भी खत्म कर दो बुक से। डिस्काउंट अलाउड को भी बेटा साइड अपोजिट कर दो, ये भी बुक से खत्म कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कुल मिला के ये जर्नल एंट्री होती तो बिल्कुल उल्टी है, मैंने बेटा इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया और ये जर्नल एंट्री बन गई। बीइंग चेक डिसऑनर्ड। लो बच्चों बढ़ते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट एंट्री कहता है कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा सुनो बाबू, कहता है नगद सेल करी, कैश सेल करी बाबू 15,000 रुपए की, कहता है आज ही बैंक में जमा कर दिए 12,000 रुपए। तो बेटा कायदे से फिर वो नगद थोड़ी हुई, सारा कैश थोड़ी हुआ। जब आपने आज ही बैंक में जमा कर दिए तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 12,000 रुपए से, और मैं कैश सेल्स मानूंगा 3,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा ना बात। आप ये नहीं कह सकते कि कैश टू सेल्स 15,000 रुपए। जब आपने 12,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना बेटा। बैंक बैलेंस बढ़ गया 12,000 रुपए से, 3,000 रुपए नगद मिले बेटा, और टू सेल्स 15,000 रुपए। तो ये होनी चाहिए आइडियल एंट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, कैश पड़ा रह गया मेरे पास, बिजनेस में आया 3,000 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने गुड्स बेचे 15,000 रुपए के, तो टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए, बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड। तो प्यारे बच्चों लगभग मेरा क्वेश्चन आधा हो जाता है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, मैं एक बार रब कर देता हूं फटाफट से, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आप सॉल्यूशन नोट करते चले जाओ बेटा। लो लो बेटा बाबू आगे बोलता है आपको ऑन 18th ऑफ अप्रैल ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50। पुराने न्यूज़पेपर आप मंगाते थे बेटा, आज आप न्यूज़पेपर मंगाया करते थे, हर अगले दिन वो पुराना हो जाता है बेटा, 1 महीने के बाद आपने रद्दी बेच दी बेटा, रद्दी 50,000 रुपए की बिकी, ठीक है जी। और बेटा कुछ फर्नीचर पड़ा था पुराना, वो आपने 750 रुपए का बेच दिया है बेटा। लो बेटा अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन है, न्यूज़पेपर बेचा आपने, और प्यारे बच्चों आपने फर्नीचर बेचा। लो बेटा 18 अप्रैल की बात करता हूं, क्या बेटा दोनों ही बेचने से पैसे आए होंगे? चाहे फर्नीचर बेचो बेटा, चाहे न्यूज़पेपर बेचो, कैश आया होगा, बिल्कुल आया होगा प्यारे बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरे प्यारे बच्चों देखो न्यूज़पेपर बेचना एक इनकम है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर बेचना एक इनकम रियलाइजेशन की बात है, सिर्फ 50 रुपए की बात है बेटा, ठीक है ना। ये कोई आपने एसेट नहीं बेची, न्यूज़पेपर बेचा, चाहे लिख दो टू न्यूज़पेपर, चाहे लिख दो बेटा मिसलेनियस इनकम, बेटा एक्स्ट्रा इनकम में से एक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा इनकम का नाम लिख रहा हूं, आप न्यूज़पेपर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा आपने फर्नीचर भी बेचा, अब सोच लो बेटा फर्नीचर के लिए बहुत कुछ, बेटा फर्नीचर तो एक एसेट बेची आपने, फर्नीचर बेचा, ये तो एक एसेट है बेटा, एसेट पे रूल लगता है रियल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है बेटा वो डेबिट कर दो, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। क्या फर्नीचर बुक से जा रहा है बेटा? जा रहा है, जा रहा है तो बेटा क्रेडिट कर दो ना, तो मैं बाबू इसको क्रेडिट कर रहा हूं। सुन लो बेटा मैं दोबारा एंट्री बनाकर दिखा रहा हूं, बीइंग न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर सोल्ड, मैं 1 मिनट में दोबारा एंट्री बता रहा हूं आपको बनाकर। बेटा न्यूज़पेपर 50 रुपीज के, फर्नीचर 750 का, टोटल 800 रुपए का सामान बेचा मैंने। सुनो बेटा
बाबू आपको ये याद है, मैंने आपको बोला था सारी इनकम क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट याद करो, नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं बेटा, सारे लॉसेस आते हैं, सारी इनकम आती है, सारे गेन्स आते हैं। और बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारी इनकम क्रेडिट होंगी बेटा। न्यूज़पेपर बेचने से आपको इनकम रियलाइज हुई है बेटा, मैंने क्या करा, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। कहता है आपने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर मतलब एसेट बेच दी, मतलब रियल अकाउंट। वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट कर दो बेटा जो आ रहा है और क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। फर्नीचर जा रहा है बेटा, मैंने इसको भी क्रेडिट कर दिया। तो ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और फर्नीचर का जाना रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हुआ, मैंने कर दिया। क्या दोनों को ही बेचने से कैश आ रहा है? आ रहा है। कैश जब भी आता है बेटा डेबिट करते हैं, तो मैंने कैश डेबिट कर दिया। तो ये थी बेटा मेरा जर्नल एंट्री पे एनालिसिस। 18 अप्रैल की जर्नल एंट्री भी खत्म। बढ़ो आगे बेटा। 20 अप्रैल बाबू बहुत काम की बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट है 20 अप्रैल वाला। कहता है Z became insolvent and 40 पैसा in a rupee could be received from his estate by check which is deposited into bank। लो प्यारे बच्चों समझते हैं इस चीज को। बाबू सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करता हूं बेटा जेड से पैसे कितने लेने थे। मैंने पहले ही कहा इस क्वेश्चन में पूरी अवेयरनेस की जरूरत है, पूरी आंखें खोल लो बेटा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। बाबू अगर आप ओपनिंग एंट्री देखोगे तो मैंने जेड से पैसे लेने थे 10,000 रुपये, बिल्कुल जी 10,000 रुपये लेने थे। अगर आप देखोगे तो बेटा कहीं ना कहीं बीच में 2,000 रुपये का चेक मिला था जी। शायद 10 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ था और 12 अप्रैल को मैंने बैंक में जमा कराया था, जेड से चेक आया था बेटा 2,000 रुपये का। तो जेड ने बेटा 2,000 पहले ही दे दिए, यानी कि पैसे कितने लेने हैं? 8,000 रुपये बच्चों लेने हैं। जेड से पैसे लेने हैं 8,000 रुपये, और कहता है बेटा 40 पैसा इन अ रुपी इज रियलाइज्ड। 1 रुपये में से 40 पैसा मिल रहा है, यानी कि 40% पैसे ही मिलेंगे। तो 8,000 का 40% मिलेंगे, यानी कि सिर्फ 3,200 रुपये मिलेंगे, और ये मिले हैं बाय चेक। और आपने चेक बैंक में जमा कर दिया सेम डे, यानी कि बैंक बैलेंस सेम डे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3,200 रुपये आए हैं जेड से, जबकि लेने कितने थे बेटा? लेने थे मेरे को बाबू 8,000 रुपये। डेट देखो बेटा, डेट है 20 अप्रैल। बेटा जेड से लेने थे तो मैं जेड को बुक से खत्म कर दो, बुक से खत्म कर दो बेटा, कंगाल हो गया, अब कुछ नहीं देगा। जेड से लेने कितने थे? अभी भी 8,000 रुपये लेने थे बेटा, बिल्कुल लेने थे बाबू। क्या मिले बाबू? नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ा बेटा सिर्फ 3,200 रुपये का। चेक आया, चेक बैंक में जमा कर दिया 3,200 रुपये। और मेरे प्यारे बच्चों बाकी 60% का क्या बेटा? खत्म। जेड ने हमारे पैसे बेटा मार लिए, इसको बोलते हैं बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा, तो ये लॉस भी डेबिट होगा। इस लॉस का नाम है बैड डेट। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड एंड जेड बिकेम इंसॉल्वेंट। एक चेक आया, एक जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो बेटा क्योंकि वो दिवालिया हो गया इसलिए बुक से पूरा खत्म कर दिया बेटा, और जो वो नहीं दे पाया वो बेटा बैड डेट है बेटा, वो कभी भी नहीं आएगा। लो प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर 20 अप्रैल तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बोलता है 22 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक 8,000। आपने गोपाल से गुड्स खरीदे और चेक से दे दिया बेटा आज ही पेमेंट 8,000 रुपये। तो बेटा गोपाल के नाम का यहाँ कुछ भी नहीं होना बेटा, सीधा करो ना परचेजेस टू बैंक। बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल गुड्स परचेज करे, परचेजेस हमेशा डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों आपने चेक दे दिया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक जाएगा तो क्रेडिट कर रहा। अमाउंटेड टू ₹8,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बच्चों आगे बढ़ो फटाफट से। बेटा एंट्री है 24 अप्रैल, कमाल एंट्री है, बहुत कमाल एंट्री, पढ़ते चलो। कहता है सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू द चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बेटा देखो एक बात सुनो, कौन से अबव गुड्स की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है बेटा बाबू, इसकी बात कर रहा है। ये बात है एंट्री 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कहता है जो आपने अभी गुड्स खरीदे हैं ना ऊपर, उसका आधे गुड्स बेच दिए 30% ऑन कॉस्ट।
बेटा आधे कितने बैठे, 8,000 का आधा तो बेटा 4,000 रुपए का बैठा। कहता है 4,000 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी ना, 30% अबव कॉस्ट बेचा। मैं बेटा गोपाल से गुड्स खरीद कर लाया 8,000 रुपए, मुझे कॉस्ट पड़ी है बेटा 8,000 रुपए की। कहता है इसके आधे गुड्स, आधे मतलब 4,000 रुपए के गुड्स आपने 30% अबव कॉस्ट बेचे। बेटा कॉस्ट से 30% ऊपर, यानी कि बेटा 30% प्रॉफिट कमाया मैंने बेचा कितने के, 5200 के बेचे। लेकिन मैं एक बात आपको एक दिन बोल चुका हूं बेटा, जब भी परचेज सेल की बात होती है, जब भी परचेज सेल की बात होती है, हम कभी प्रॉफिट लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करते, प्रॉफिट लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करते। आपके लिए तो बेटा इट इज अ सिंपल सेल ऑफ 5200। आपने तो बेटा 5200 रुपए का सामान बेचा। क्या बेटा कभी आप बताओगे कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? आप किसी को बताते थोड़ी हो, आप कोई बताओगे थोड़ी चंद्रकांत को कि ये गुड्स मुझे 4,000 के पड़े थे, मैं तुझे 5200 के बेच रहा हूं, कुछ नहीं बेटा। आप सिंपल दिखाओगे बेटा मैंने सेल्स करी है चंद्रकांत को 5200। आपने गोपाल से बेटा 8,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे। कहता है हाफ ऑफ दीज गुड्स आर सोल्ड टू द चंद्रकांत एट 30% अबव कॉस्ट। बेटा इसके आधे गुड्स 4,000 रुपए के गुड्स आपने 30% कमाई के साथ बेच दिए बेटा, कमा कर बेच दिए, बहुत अच्छी बात, आपकी सेल्स 5200 है। कभी भी परचेज सेल का प्रॉफिट एंड लॉसेस जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हम। तो प्यारे बच्चों चलो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने चंद्रकांत को गुड्स बेचे हैं, चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स कितने रुपए बेटा, 5200 बीइंग गुड्स सोल्ड। लो बेटा मैंने ये जर्नल एंट्री भी कर दी। अब बेटा मैं लास्ट बार रब कर रहा हूं, इस बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कुछ 6 से 7 बार रब करना पड़ा तब जाकर क्वेश्चन पूरा हुआ। लो बेटा फटाफट से करते हैं बची हुई 4 जर्नल एंट्री और फिनिश करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत लेंदी क्वेश्चन था बेटा, एक पूरी क्लास खा गया ये। लो बच्चों इसको भी रब कर देते। लो बेटा ट्रांजैक्शन है बेटा 25 ऑफ अप्रैल की। कहता है प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर प्राइवेट यूज 2,000 रुपए फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। बेटा प्रोप्राइटर ने प्राइवेट यूज के लिए निकाले, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स है। कहता है ऑफिस से निकाले 2,000 रुपए, यानी कि बेटा 2,000 रुपए तो कैश निकालने हैं, ऑफिस से निकाले बेटा कैश निकालने हैं यानी कि, और कहता है 3,000 रुपए बैंक से निकाले, यानी कि ये बेटा बैंक का बैलेंस कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट यूज के लिए निकाले प्रोप्राइटर ने, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स। और बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है, और कैपिटल का अगर इफेक्ट कम करना हो तो डेबिट कर दो, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है, उसका इफेक्ट कम करना हो तो बेटा डेबिट कर दो। तो प्यारे बच्चों ड्रॉइंग्स की आपने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बेटा कुछ पैसे आपने नगद निकाले, कैश गया तो कैश क्रेडिट, बैंक बैलेंस गया तो बैंक बैलेंस क्रेडिट, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड। बीइंग ड्रॉइंग्स मेड कितने रुपए बेटा, बाबू 5,000 रुपए की ड्रॉइंग्स हुई है, 2,000 कैश गया, 3,000 बैंक से गया। डेट देख लेना बेटा, बाबू डेट है 25 अप्रैल। लो बेटा ये जर्नल एंट्री भी खत्म, बढ़ो आगे। बेटा 30 अप्रैल की 2 एंट्री हैं। कहता है पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक 2,000 और पेड रेंट बाय चेक 1,500 रुपए। बेटा बल्कि 3 एंट्री है, एक और एंट्री है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपए। सुनो मेरे प्यारे बच्चों बात, बाबू कहते हैं सैलरी दी चेक से 2,000 रुपए, रेंट दिया चेक से 1,500 रुपए, लेकिन कहता है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ये नहीं बताया कैसे दिए। अगर नहीं बताया तो बेटा नगद दिए होंगे। मैं चाहता तो था तीनों की कॉम्बो एंट्री करना, क्योंकि तीनों की डेट सेम है और तीनों का नेचर सेम है, तीनों एक्सपेंसेस हैं। लेकिन बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस कैश पे हुए हैं, बाकी दोनों बैंक से पे हुए हैं, तो तीनों की कॉम्बो नहीं हो सकती बेटा, लेकिन 2 की कॉम्बो हो सकती है। बेटा सैलरी भी चेक से दिया है, रेंट भी चेक से दिया है बेटा, और सेम डेट है बेटा, बिल्कुल सेम डेट। तो प्यारे बच्चों 2 की कॉम्बो एंट्री कर दो और तीसरी अलग कर दो। तीनों खर्चे हैं बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, टाइम भी मत लगाना। लो 30 अप्रैल
सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, रेंट भी पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट 1500 रुपये। बेटा कैसे? चेक से, तो बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सैलरी और रेंट दोनों चेक से दिया है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने जर्नल एंट्री को कॉम्बो किया है, यहां पर कंबाइन किया है बेटा। बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, मैंने कुछ खर्चे पे कर दिए हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। लास्ट एंट्री ऑन 30 अप्रैल, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर दो ट्रेड एक्सपेंसेस को भी डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और कुछ नहीं बताया तो बेटा नगद होगा। अगर बोलता चेक से दिया तो बेटा यहां पर ही कर देता कंबाइंड, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। अमाउंटेड टू ₹500। तो बेटा यहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप ग्रैंड टोटल कर लेंगे प्यारे बच्चों, मुझे तो पता भी नहीं है टोटल क्या, सब एंट्री रब हो चुकी हैं बेटा, तो ग्रैंड टोटल कर लेना। अब मैं तो चाहता था ये क्वेश्चन आपने घर से किया हो, अगर बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आई है बेटा, आप मुझसे कॉल करके जरूर कंफर्म करें इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बेटा, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ऑब्वियस बात है बेटा, 25-30 जनरल एंट्री से कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल एंट्री आपको 7 to 8 दे सकता है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बाय बाय।